गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो अंगूठे बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अवकलन डिफरेंशिएशन। ये क्लास 12th का पार्ट है आपका। आप लोगों ने 11th में ऑलरेडी कक्षा 11वीं में आप लोगों ने अवकलन डिफरेंशिएशन पढ़ ही चुका होगा। उसके आगे से आपको 12th में भी उसके आगे है। ओके, तो मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, आप लोगों ने बेसिक अवकलन के जितने भी फार्मूले हैं ये शायद आप लोगों को पता होंगे। अगर नहीं पता होंगे तो मैं एक बार आप लोगों के लिए डिस्कस कर देता हूँ। आप लोग सभी जानते हैं जो अवकलन है, ठीक है ना। अवकलन की जो बेसिक चीज़ें वो तो सब आपने 11th में पढ़ ही चुका है। तो आप जानते हैं अवकलन का जो सिंबल होता है वो कारक, जिसको क्या बोलते हैं, dy/dx, है ना। क्या होता है, कारक। तो ये dy/dx होता है। तो इसमें फार्मूले में राइट करता हूँ दोस्तों एक बार। dy/dx x की पावर n, dy/dx x की पावर n। तो इसका फार्मूला होता है n सामने आ जाती है, n मतलब n घात सामने आ जाती है, उसमें से एक घात कम हो जाती है ना। dy/dx x की पावर n, तो n सामने आ जाती है, उसमें से एक घात कम होती है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा फार्मूला है dy/dx। अगर ये कोई फार्मूला नहीं है बट मैंने अपने अकॉर्डिंग इसे बनाया है। ओके, तो आप ऐसे याद रखिए जब भी dy/dx, अगर x का x के ही सापेक्ष अवकलन करना है, x का x के ही सापेक्ष अवकलन करना है तो उसकी वैल्यू 1 होती है ना। सेम है इसलिए उसकी वैल्यू 1 होती है। थर्ड, dy/dx, ये c मतलब अचर राशि है, c मतलब अचर राशि। इसका अवकलन होता है आपका दोस्तों 0। dy/dx c मतलब x को छोड़ के यहाँ कुछ भी रहेगा, अचर राशि। x को छोड़ के यहाँ कुछ भी रहेगा तो वो क्या होगी, अचर राशि, कांस्टेंट टर्म। तो अचर राशि का अवकलन क्या होता है दोस्तों, 0। फिर फोर्थ है आपके पास में dy/dx e की पावर x, उसका अवकलन क्या होता है आपका 0। फिर फिफ्थ है आपके पास dy/dx log x, इसका अवकलन 1/x, है ना। फिर dy/dx a की पावर x, इसका होता है आपका a की पावर x log x, है ना। उसके बाद आप लोगों के जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, dy/dx sin x, dy/dx sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। dy/dx cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x। dy/dx tan x का अवकलन होता है आपका sec² x। dy/dx sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। फिर dy/dx cot x का अवकलन होता है माइनस का cosec² x। फिर dy/dx cosec x का होता है आपका माइनस का cosec x इंटू cot x। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 11th में पढ़ा ही होगा और आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ दोस्तों। आप लोगों को अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को अवकलन के बारे में सारी चीज़ें पता होगा कि हम लोगों ने क्लास 11th में अवकलन कैसे पढ़ा है। तो आप लोगों को बहुत ही इजी वे में आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था दोस्तों, और वही चीज़ें आप लोगों को अब काम आएगी। चलिए स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं दोस्तों। dy/dx y इज इक्वल टू
ई की पावर लॉग ई कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई बराबर ई की पावर लॉग ई कॉस एक्स, है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये दिया है आपके पास में y बराबर ई की पावर लॉग बेस में ई कॉस एक्स। जब भी आप लोग ई की पावर है दोस्तों, देखिए ई की पावर में लॉग आ जाए, लॉग ई बेस में, है ना, ई की पावर में लॉग आ जाए, ई की पावर में लॉग है ना दोस्तों, ठीक है। अगर ई की पावर में लॉग एक्स आ जाए ई की पावर में ही, तो वो कट जाता है दोस्तों, क्या है, ई की पावर में ही, देखिए ई की पावर लॉग, ई की पावर लॉग में, ई की पावर में ही, ई की घात में ही लॉग आ जाए तो इससे लॉग कट जाता है और इसके साथ जो रहेगा वो बच जाता है। जैसे ई की पावर लॉग ई पी है दोस्तों, तो ये ई से लॉग ई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा पी। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे वाई बराबर ई की पावर लॉग ई कॉस एक्स है, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे वाई, ई से लॉग ई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास कॉस एक्स। तो इसका आपको क्या निकालना था, आपको डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकालना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है आपका अवकलन, तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ राइट करेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, दोनों पक्षों का अवकलन कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है दोस्तों, साइन एक्स, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, y is equal to sin log x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स है तो dy बाई डी एक्स। दोस्तों अगर आप लोगों ने 11th मेरे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने लास्ट टाइम अवकलन कैसे पढ़े थे, है ना। तो y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, ये दिया हुआ है आपके पास में, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ राइट करेंगे आप, डी बाई डी एक्स, ये है आपका फलन साइन लॉग एक्स। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ x का काम कौन कर रहा है, आपका पूरा का पूरा log x है। इस चीज को आप समझ जाइए, हम पूरे कैलकुलेशन में यही चीज को दोहराएंगे बार बार दोस्तों। देखिए d बाई डी एक्स, तो यहाँ x होता है, d बाई डी एक्स है, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होता है, तब उसका अवकलन एक होता है ना। d बाई डी एक्स साइन एक्स, तो यहाँ साइन के साथ में देखिए x है और यहाँ भी x है, तब उसका अवकलन cos x होता है। तो इस चीज को आप लोग समझिए। देखिए यहाँ अभी आपके पास में क्या है, x है और यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, log x है, कौन कर रहा है, log x। तो x की जगह क्या राइट करेंगे अपन, log, साइन log x जैसे का वैसे साइन log x। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, पूरा का पूरा log x, x का काम कौन कर रहा है, पूरा का पूरा log x है। तो फिर इनटू डी बाई डी, ये वाला जो log x यहाँ पे लिखे तो ये log x ऊपर आ जाएगा, अभी log x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो देखिए अब ये x का काम log x किया तो sin x, अब sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, sin x का अवकलन cos x, तो sin का अवकलन क्या हो जाएगा, cos, तो cos log x, और डी बाई डी एक्स log x का अवकलन होता है दोस्तों 1/x, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं cos log x अपॉन x। देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं तो आप लोग t मानेंगे, बहुत सारी चीजें फंस जाती है ना। तो आप लोगों को एक से दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए डी बाई डी एक्स दोनों पक्षों का अवकलन कर दिए, डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स। तो जो ये आपका x है,
जो आप लोगों को मैंने बताया यही चीज कि जैसे यहाँ साइन एक्स लिखा है तो यहाँ एक्स का एक्स किस मतलब ये सेम सेम है, देखिए सेम सेम करना रहता है। तो देखिए वैसे ही साइन या एक्स का काम कौन कर रहा है, यहाँ लॉग एक्स है, तो यहाँ हम लॉग लॉग यहाँ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, लॉग एक्स। अब इसका अवकलन डायरेक्ट हो जाएगा, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, तो कॉस लॉग एक्स हो गया। और जो जो ये लॉग एक्स बचता है इधर जो आते जाएगा इसको ऊपर इनटू में राइट करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। y इज इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स तो dy बाई डी एक्स। तो अब आप ओरल निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों y इज इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स, y इज इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स, y बराबर ई की पावर कॉस एक्स है। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर कॉस एक्स। तो देखिए ई की पावर यहाँ x है और यहाँ ई की पावर कॉस एक्स है, तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, कॉस एक्स। तो यहाँ क्या राइट करेंगे दोस्तों, डी बाई डी एक्स, यहाँ कॉस एक्स राइट कर देंगे, ई की पावर कॉस एक्स, है ना। अब यहाँ कॉस एक्स राइट किए तो यहाँ पे अब डी बाई डी लिख दिए, ये कॉस एक्स कहाँ लिखेंगे, ऊपर, ये कॉस एक्स का अब एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। ओके, तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स वही होता है, देखिए सेम। तो ई की पावर कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर कॉस एक्स ही, और कॉस एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष हो जाएगा। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस इधर लगा दी, साइन एक्स। आंसर आपका है ना दोस्तों, आसान। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू रूट ऑफ 10x तो dy बाई dx। तो देखिए ये आपके पास में है दोस्तों, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 10x, y बराबर वर्गमूल का 10x। आपको dy बाई dx निकालना है, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपके पास में, dy बाई डी एक्स और रूट वर्गमूल 10x। तो देखिए दोस्तों अब ये वर्गमूल 10x है, वर्गमूल 10x है, तो इसको आप याद रखिए एक फार्मूले के रूप में। जब भी रूट में आ जाए डी बाई डी एक्स वर्गमूल एक्स, डी बाई डी एक्स वर्गमूल एक्स है, तो इसका अवकलन क्या होता है हमेशा 1/2 वर्गमूल का एक्स। इस चीज को आप माइंड में सेट कर लीजिए फार्मूले के फॉर्म में। जैसे डी बाई डी एक्स आपको मैंने बताया डी बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, वैसे ही मैंने इसको भी फार्मूले के फॉर्म में याद रखने के लिए बनाया है। डी बाई डी एक्स वर्गमूल एक्स जब भी आ जाए तो उसका अवकलन कितना होगा, 1/2 वर्गमूल एक्स। तो क्यों होता है ये भी देख लीजिए, रटना नहीं है आप लोगों को। एक्स की वर्गमूल मतलब कितने की घात होती है दोस्तों, 1/2, 1/2 की पावर होती है। अब घात वाला फार्मूला पढ़े हैं हमने, मतलब अवकलन में x की पावर n होता है, तो क्या होता है वो n सामने आता है उसकी, और उसमें से एक घात कम होती है, तो वैसे इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 कहाँ जाएगा, सामने, और उसमें से एक घात कम होगी तो 1/2 में से एक माइनस करोगे तो 1/2 x की पावर, एक में से आधा घटाओगे तो आधा आएगा, और बड़ी संख्या 1 है तो -1। अब कोई भी संख्या इसकी पावर माइनस है तो उसको अपॉन में राइट कर सकते हैं प्लस के रूप में, है ना, x की पावर 1/2 ऐसे होता है ना दोस्तों। x की पावर माइनस m है, इसको प्लस बनाना है तो 1/x की पावर m प्लस का हो जाता है, तो ऐसे x की पावर -1/2 है तो नीचे लाओगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 x की पावर 1/2 है, मतलब वो क्या है, 1/2 वर्गमूल ही होता है, तो वर्गमूल x वही आ गया। तो ये फार्मूले के रूप में आपको याद रखना है दोस्तों, डी बाई डी एक्स वर्गमूल एक्स का अवकलन 1/2 वर्गमूल एक्स होता है। तो देखिए अब इसमें अभी डी बाई डी, यहाँ x का पूरा देखिए यहाँ x है, तो यहाँ x का पूरा काम कौन कर रहा है दोस्तों, 10x। तो यहाँ पे क्या राइट करोगे आप, 10x, तो ये हो गया आपका वर्गमूल 10x, जैसे का वैसे सेम डी बाई डी
अभी 10x कहाँ चले जाएगा, कहाँ राइट करेंगे, ऊपर। अभी 10x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए अभी मैंने आपको याद कराया है डी बाई डी एक्स वर्गमूल x का अवकलन क्या होगा, 1/2 वर्गमूल x। तो वर्गमूल 10x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/2 वर्गमूल 10x, और 10x का अवकलन sec स्क्वायर x। आंसर दोस्तों यकीन मानिए 1 से 2 लाइन में आपका कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, अगर आपकी स्पीड बन जाएगी, देखिए समझने के लिए आपको ज़्यादा स्टेप भी जाएगी, लेकिन यही क्वेश्चन आपको बड़ा क्वेश्चन भी आ जाएगा तो 2 से 3 स्टेप में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। y इज इक्वल टू ई की पावर x, x की पावर 3, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो देखिए इसी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ दोस्तों। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना दोस्तों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ई की पावर x की पावर 3 है ना। तो देखिए यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है दोस्तों, पूरा का पूरा x की हो, तो डी बाई डी एक्स ई की पावर x की पावर 3, तो यहाँ x की पावर 3 काम कर रहा है x का, तो यहाँ x की जगह क्या राइट करेंगे, x की पावर 3। ओके, डी बाई डी एक्स, ये एक्स क्यूब कहाँ चले जाए, राइट करेंगे ऊपर। अभी एक्स क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, x की पावर e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो यहाँ इसका अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x की पावर 3, वही हो जाएगा ना, इनटू डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। देखिए y बराबर log x, तो dy बाई डी एक्स, तो यही पे देखिए राइट करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स log x, ये राइट कर दिए दोस्तों आप लोगों ने, ठीक है। अब अरेंज करते हैं, डी बाई डी, देखिए ये पहले पूरा का पूरा लिख दीजिए यहाँ पे log x। तो देखिए ये पहला वाला लॉग छोड़ के, तो इतना पार्ट बचा, तो ये पूरा का पूरा x का काम करेगा। अब चीज़ों को आप समझते जाइए, ये पहला वाला लॉग छोड़ के बाकी वाले जितने भी लॉग है वो पूरा x का काम करेंगे। ओके, उसके बाद डी बाई डी, अब ये यहाँ पे जो राइट करते हैं वो यहाँ ऊपर राइट करेंगे log x। अब ये log को छोड़ के ये बचा log x, तो ये x का काम करेगा log x इंटू डी बाई डी, ये log x कहाँ लिखेंगे, ऊपर। और अब ये log x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा दोस्तों, log x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो देखिए log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, और पूरा का पूरा x का काम कौन कर रहा है, log x है ना, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x का काम ये पूरा log x कर रहा है, तो 1/x, तो ये x का मान हो जाएगा log x इंटू log x का log x के सापेक्ष, देखिए ये ये x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, log x, तो यहाँ log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, log x, तो उसका अवकलन हो जाएगा 1/log x इंटू log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/x, तो अरेंज कर दीजिए इसको, एक का एक x इंटू log x इंटू log x, है ना दोस्तों, आसान है चीजें। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स रूट ऑफ x, तो dy बाई
dx। तो देखिए दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy बाई dx तो dy बाई dx इसको ऐसे राइट कर दिए जैसे सेम साइन एक्स रूट ऑफ एक्स, सॉरी ये ऐसे नहीं है, एक बार यहाँ देख लीजिए वर्गमूल साइन रूट एक्स ऐसे है, ओके वर्गमूल साइन रूट ऑफ एक्स ऐसे, ठीक है। अभी देखिए डी बाई डी एक्स वर्गमूल साइन वर्गमूल एक्स है ना, ऐसे है। तो यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स, अभी आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों डी बाई डी एक्स वर्गमूल एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 वर्गमूल एक्स है, ये बताया था आप लोगों को। तो देखिए यहाँ x का वर्गमूल के अंदर क्या है x है, तो x का x के सापेक्ष यहाँ x है इसलिए यहाँ x राइट किए है। तो ऐसे देखिए यहाँ x का पूरा काम कौन करेगा, अभी जो वर्गमूल के अंदर है पूरा, जो वर्गमूल के अंदर है पूरा, तो वर्गमूल के अंदर पूरा क्या है साइन वर्गमूल x, तो ये जैसे का वैसा अभी यहाँ राइट कर दी साइन वर्गमूल x। तो ये पूरा का पूरा x का काम कौन करेगा दोस्तों, साइन वर्गमूल x, ये वाला पूरा का पूरा x का काम करेगा इनटू डी बाई डी, ये साइन वर्गमूल x कहाँ राइट करेंगे आप यहाँ पे डी बाई डी साइन रूट x। अब यहाँ x का काम कौन कर रहा है दोस्तों रूट x, फिर इनटू डी बाई डी, फिर यहाँ क्या राइट करेंगे वर्गमूल x, ये वाला वर्गमूल x यहाँ राइट करेंगे। अब वर्गमूल x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, ओके डी बाई डी साइन वर्गमूल x का अवकलन क्या होता है अभी पढ़े हैं, जैसे डी बाई डी एक्स वर्गमूल x का अवकलन 1/2 वर्गमूल x होगा दोस्तों। तो ऐसे ही डी बाई डी एक्स साइन वर्गमूल x का 1/2 वर्गमूल साइन वर्गमूल x इंटू डी बाई डी एक्स साइन x का अवकलन cos x होता है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos वर्गमूल x, ओके फिर वर्गमूल x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 वर्गमूल x, अरेंज कर दीजिए। इसके बटे में कुछ नहीं मतलब एक, तो ऊपर इनका सबका गुना हो जाएगा ऊपर वालों का, तो क्या हो जाएगा आपका cos वर्गमूल x बटे ये 2 दूनी 4 वर्गमूल x इंटू साइन वर्गमूल x, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, y इज इक्वल टू ई की पावर cos x, तो dy बाई डी एक्स। तो ट्राई कीजिए दोस्तों, अब आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स ई की पावर वर्गमूल x cos x। तो अब बताइए दोस्तों यहाँ पे x का काम कौन करेगा पूरा का पूरा, e की पावर x में x का काम कौन करता है पूरा का पूरा x, तो यहाँ x का पूरा काम कौन करेगा वर्गमूल cos x, तो डी बाई डी एक्स। सबसे पहले आप यहाँ अरेंज करना सीख जाएंगे कि चीज़ों को अरेंज कैसे करते, तो ऑलरेडी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो डी बाई डी ई की पावर cos वर्गमूल x जैसे का वैसा लिख दिया आपने ये वाला। अब e की पावर x होता है हमेशा आप लोग जानते हैं, तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है पूरा का पूरा वर्गमूल cos x, ओके इनटू डी बाई डी ये राइट कर दीजिए, फिर ये वर्गमूल cos x उठा के यहाँ रख दीजिए। अब वर्गमूल x जब रहता है तो यहाँ x ही रहता है जो वर्गमूल के अंदर का रहता है, तो वर्गमूल के अंदर cos x है, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे cos x इंटू डी बाई डी। अभी cos x कहाँ राइट करेंगे ऊपर cos x, तो cos x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा दोस्तों, ओके। तो ये देखिए डी बाई डी एक्स है, e की पावर x का अवकलन e की पावर ही x ही होता है, तो e की पावर cos x इंटू डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स वर्गमूल x का अवकलन 1/2 वर्गमूल x होता है, तो वर्गमूल cos x का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 वर्गमूल cos x इंटू
कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस का तो माइनस इधर राइट कर देते इंटू साइन एक्स, या यहीं पे अभी राइट कर देता हूँ मैं, माइनस का साइन एक्स। तो आप इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में कुछ नहीं, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 वर्गमूल कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स पहले राइट कर देता हूँ, ऊपर ऊपर वालों का गुना, नीचे नीचे वालों का गुना, माइनस का साइन एक्स ई की पावर वर्गमूल कॉस एक्स। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होगी, और इतना मेरे सिखाने के बाद आप आपके जो अवकलन 5B के ही क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम्पल के पिक करके आप लोगों को क्वेश्चन बताया है, तो आप इसे एक बार देखने के बाद चीज़ें सीख जाइए और चीज़ों को ऐसे ही कीजिए। और घर पे रहते हुए प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त है उनको शेयर कीजिए, ताकि अभी आप लोग सब जानते हैं कि कितना क्रिटिकल माहौल है कोरोना के कारण, तो उसी के कारण आप लोगों के लिए मैं सेशन लेके आया हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।